Assalamu alaikum, dear students. Today we are taking the another waterborne disease, that is typhoid. Previously हमने कॉलरा लिया था कॉलरा, तो आज हम लेंगे टाइफाइड. This typhoid, it is a waterborne disease. It is also known as the enteric fever. कि इस डिज़ीज़ में जो ज़्यादा कंडीशन हमारे abnormal कंडीशन रहती है बॉडी में, that is fever. So this disease, it spreads through contaminated water और कंटेमिनेटेड फूड. जैसे हमने कॉलरा में पढ़ा था, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं तो इससे ये डिजीज़ स्प्रेड होती है. सो दिस डिजीज़, इट इज़ caused by bacteria called Salmonella typhi. जो टाइफाइड कॉज होता है इस बैक्टीरिया से कॉज होता है, सैल्मोनेला टाइफी से. सो दिस इज़ वेरी फेटल. But the another bacteria called Salmonella enterica, this is less fatal as compared to this one, less fatal. So इनके सिम्टम्स सेम रहते हैं. जैसे सैल्मोनेला टाइफी अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है या सैल्मोनेला एंटेरिका इफेक्ट करता है तो इनके सिम्टम्स दोनों के सेम रहते हैं. बट दैट इज सैल्मोनेला एंटेरिका अगर इन्फेक्शन कॉज करता है तो दिस वन इज़ लेस फेटल, बट इनके सिम्टम्स जो है वो सेम रहते हैं. सो दिस टाइफाइड, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड फीवर. हमें इसमें कंटिन्यूस फीवर रहता है, ठीक है, हेडेक रहता है, वॉमिटिंग, इस तरह लॉस ऑफ एपिटाइट. ये कंडीशंस हमें रहती है जब ये डिज़ीज़ हमें कॉज करती है, ये डिज़ीज़ होती है दिस टाइफाइड, तो ये कंडीशंस हमारी बॉडी में रहती है, ठीक है. तो ये समटाइम्स जो है डायरिया भी होता है, कभी कभार बीच में डायरिया भी होता है. तो ये कंडीशंस है जो हमें हमारी बॉडी में होती है जब ये डिजीज़ हमें होती है, दैट इज़ टाइफाइड. सो these conditions, these occur because of the poor sanitation. जब अनप्रॉपर सैनिटेशन होगा या लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तब ये कंडीशंस हमें होगी. दैट मीन्स वो ये टाइफाइड हमें अफेक्ट करेगी. तो हमें प्रॉपर सैनिटेशन रखना है, हमें जो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर जो है वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है, या बॉयलेट हमें लेना है, हमें ऐसे गंदा वाटर नहीं लेना है. इससे ये है कि ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती है. दिस बैक्टीरिया, दैट इज़ दिस सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला एंटेरिका, दिस बैक्टीरिया इट लिव्स इन आवर इंटेस्टाइन. ये कहाँ पर होता है? हमारे इंटेस्टाइन में. तो इसकी एंट्री जो हमारी बॉडी में होती है दैट इज़ थ्रू द फीकल और ऑरल दिस रूट. फीकल या ऑरल रूट जो हमारे बॉडी में होता है तो उससे इसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है. और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल वॉल होता है, इंटेस्टाइनल वॉल पहले ही तो इंटेस्टाइन में एंटर होता है, ठीक है. ये बैक्टीरिया चाहे सैल्मोनेला टाइफी हो चाहे सैल्मोनेला एंटेरिका हो, इंटेस्टाइन में एंटर होता है. इंटेस्टाइन के बाद ये इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है. इट एंटर्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम थ्रू दिस इंटेस्टाइनल वॉल. तो उसके ब्लड स्ट्रीम से ये फिर हमारे दूसरे जो ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, अदर बॉडी पार्ट्स और ये जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको फिर इन्फेक्ट करता है. तो इस तरह से ये टाइफाइड हमारे हर एक बॉडी पार्ट में एंटर हो जाता है. तो पहले ही हमें देखना है कि ये हमारे इंटेस्टाइन में एंटर होता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में एंटर हो जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है. तो जो सिम्टम्स जो है दैट यूजुअली symptoms usually between appear between 6 to 30 days.
जब इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरिया हमें हमारी बॉडी के अंदर ये अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद या तो वो 6 डेज़ में ही ये अपने सिम्टम्स दिखाएगा या फिर 30 डेज़ में। तो ये सिम्टम्स जो है दे ओकर्स बिटवीन 6 to 30 डेज़। मगर यहाँ पर देखना है कि जो इसके जो इंडिकेशंस हैं वो भी हमने आपको बोला भी कि प्रोलॉन्ग्ड फीवर, दैट इज़ इंक्रीजिंग फीवर, कफ, इसी तरह स्वेटिंग इसके सिम्टम्स है, वीकनेस, इस तरह colored spots on neck and abdomen, and abdominal pain भी रहता है, कंटिन्यूस दर्द रहता है हमारे एब्डोमेन में। इसी तरह इससे स्वोलन हो जाती है हमारी एब्डोमेन। मसल एक्स एक्स्ट्रा, और कॉन्स्टिपेशन भी रहती है। हमने अभी देखा कि जो सिम्टम्स इसके हैं वो फीवर है, इंक्रीजिंग फीवर, कफ है, स्वेटिंग है, वीकनेस है, कलर्ड स्पॉट्स ऑन नेक एंड एब्डोमेन। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स हमें अपीयर हो जाते हैं नेक पे भी और एब्डोमेन पे भी। एब्डोमिनल पेन, दर्द रहता है हमारे एब्डोमेन में, और इसकी वजह से हमारी एब्डोमेन जो है वो स्वेल भी हो जाती है। और मसल एक्स, हमारे मसल्स में कंटिन्यूस जो है वो दर्द रहता है, और कॉन्स्टिपेशन भी। तो ये सिम्टम्स हैं जो हमारे इस बॉडी में अपीयर हो जाते हैं विदिन 6 to 30 डेज़। सो ये जो बैक्टीरिया है दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला एंटेरिका, ये कंटिन्यूस इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इन आवर बॉडी पार्ट्स, दैट इज़ इन गॉल ब्लैडर, इसी तरह बाइल डक्ट्स या लिवर। सो इनमें इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जिससे ये फिर स्प्रेड हो जाता है हमारे पूरी बॉडी में। अब जो है डायग्नोसिस, जो हम डायग्नोसिस लेते हैं इसका इस टाइफाइड डिजीज़ का, दैट इज़ हमें सैंपल लेना है। सैंपल या तो स्टूल का, सैंपल ऑफ स्टूल या ब्लड का लेते हैं इसका सैंपल, या यूरिन का लेते हैं। और जो बोन मैरो है उसका भी हम सैंपल लेते हैं। बट जो सैंपल हम बोन मैरो का लेंगे दैट इज़ मोर एक्यूरेट, उससे हमारा जो ये टेस्ट जो आएगा वो एक्यूरेट होगा अगर हम बोन मैरो का ये लेंगे दिस सैंपल। ठीक है, सो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन होगा, प्रॉपर सैनिटेशन या हाइजीन, ठीक है, ये दो जो है दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन this preventing the typhoid from spreading. These are the important factors to prevent टाइफाइड फ्रॉम स्प्रेडिंग। इसको फैलने से हम रोक सकते हैं इस टाइफाइड को तभी जब हम प्रॉपर सैनिटेशन रखेंगे और हाइजीन रखेंगे, तो इससे ये स्प्रेड नहीं होगा ये डिज़ीज़। हमारे इन्वायरमेंट में कैसे फैलता है ये डिज़ीज़? ये तभी फैलेगा जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो फीकल मैटर अगर कांटेक्ट में आएगा या तो वाटर के, ठीक है,
या फिर फूड के कांटेक्ट में आ गए, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ है वो कंटिन्यूसली अपनी जो आउटलेट्स हैं, वॉशरूम आउटलेट्स, वो हमारे वाटर बॉडी में एंटर हो जाता है, तो उससे वही वाटर फिर हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड या वॉशिंग या किसी और चीज़ में जो हम यूज़ करते हैं वो वाटर, तो वो हमारे कांटेक्ट में आ जाता है। इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट में स्प्रेड होता है ये टाइफाइड डिजीज़। तो इसके लिए वैक्सीनेशन भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है बाय WHO, they started in 1999। 1999 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसका वैक्सीनेशन, किन्होंने, WHO ने, ठीक है। जो इसके लिए जो वैक्सीन है दैट इज़ पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जो है इस टाइफाइड के लिए यूज़ किया गया कि इससे जो बैक्टीरिया है वो किल हो सकता है, टू किल द बैक्टीरिया। सो ये जो टाइफाइड है इट इज़ ट्रीटेड विद फ्लूइड्स आल्सो, हमें ज़्यादा फ्लूइड्स लेने हैं, एंटीबायोटिक्स लेने हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरामफेनिकोल। ये क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक है ये भी हम ले सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया। बट अदर एंटीबायोटिक्स भी है, दूसरे एंटीबायोटिक्स भी है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसी तरह एस्ट्रोमाइसिन, या हम सेफ्ट्राजीन, सेफ्ट्राजोन जो है वो भी हम ले सकते हैं, एस्ट्रोमाइसिन लिख सकते हैं, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो भी ले सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हैं, पर जो मोस्ट कॉमन जो एंटीबायोटिक है दैट इज़ क्लोरामफेनिकोल। ये बैक्टीरिया हम, ये एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया। So lastly we can say that in order to control this disease, that is in order to control this typhoid, we have to keep this food or water neat and clean। हमें फूड और वाटर जो है, फूड और वाटर जो है हमें उनको साफ़ रखना है, ठीक है, और प्रॉपर सैनिटेशन रखना है, और हमें डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोजल ऑफ फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। लास्टली हमें ये, एक तो हमारा फूड और वाटर वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरा हाइजीन हमें रखना है, हमें साफ़ चीज़ें खानी है, और वो ड्रिंकिंग वाटर वो भी बॉयल लेना है, और हमारा जो सैनिटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो फीकल मैटर है उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, जिससे कि हम ये जो टाइफाइड है उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्प्रेडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द टाइफाइड।